ये चैप्टर सुनने में इजी लगता है, पर एग्जाम में यही सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है। अगर तुम्हें भी बुक पढ़ के क्लैरिटी नहीं मिल रही तो टेंशन मत लो। इस वीडियो में मैं तुम्हें लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल बेसिक से सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलो शुरू करते हैं। कभी सोचा है जब हम किसी से प्रॉमिस करते हैं तो वो सिर्फ बात होती है या लॉ भी उससे मानता है? हर प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट एक प्रॉमिस जरूर होता है। आज के वीडियो में हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल बेसिक से समझेंगे ताकि एग्जाम में कोई कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहले समझते हैं कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। जब दो या दो से ज्यादा लोग लॉफुल चीज के लिए लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करते हैं उससे कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट और प्रॉमिस के बीच का डिफरेंस समझो। सोचो तुम अपने बेस्ट फ्रेंड से कहते हो अगर तुम मुझे पेंसिल दोगे तो मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा। ये एक प्रॉमिस है। अब समझो कॉन्ट्रैक्ट। तुमने प्रॉमिस किया, सामने वाले ने एक्सेप्ट किया, दोनों को कुछ मिल रहा है, एक को पेंसिल और दूसरे को चॉकलेट। लॉ के रूल्स फॉलो हो रहे हैं तो वो बन गया कॉन्ट्रैक्ट। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। पहली चीज, कॉम्पिटेंट पार्टीज होनी चाहिए, मतलब पार्टी 18+ होनी चाहिए और साउंड माइंड हो, यानी दिमागी तौर पर सही। दूसरी चीज, लॉफुल कंसिडरेशन। कॉन्ट्रैक्ट में जो दिया लिया जाता है उससे कंसिडरेशन कहते हैं, जैसे प्रोडक्ट दिया, पैसे लिए, या फिर सर्विस दी और फीस ली। तीसरी चीज है लॉफुल ऑब्जेक्ट होनी चाहिए, यानी जिस चीज का कॉन्ट्रैक्ट है वो चीज लीगल होनी चाहिए। फोर्थ चीज, फ्री कंसेंट होनी चाहिए। कंसेंट तब फ्री माना जाता है जब वो बिना प्रेशर के हो। फिफ्थ चीजें हैं नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ। कुछ एग्रीमेंट लॉ पहले से ही वॉइड डिक्लेयर कर देता है, जैसे इल्लीगल एग्रीमेंट या अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। ऐसे एग्रीमेंट कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते। कॉन्ट्रैक्ट तभी लीगल माना जाता है जब उसमें कुछ जरूरी एलिमेंट्स प्रेजेंट हो। इन्हीं जरूरी चीजों को हम इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। आओ इन्हें एक एक कर समझें। पहला एलिमेंट है ऑफर। ऑफर यानी जैसे मैं अपनी बाइक 20,000 में बेचूंगा, इसको बोलते हैं ऑफर। दूसरा एलिमेंट है एक्सेप्टेंस। जब दूसरे बंदे ने ऑफर को एक्सेप्ट किया हो, ऑफर या एग्रीमेंट अगर मिल जाए तो एग्रीमेंट बन जाता है। तीसरा है कंसीडरेशन। कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ना कुछ लेना देना जरूर होता है, जैसे बाइक के बदले पैसे। अगर सिर्फ फ्री में कुछ दिया जा रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। फोर्थ है कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी पार्टी 18+ हो और साउंड माइंड हो। फिफ्थ एलिमेंट है फ्री कॉन्सेंट। इसमें दोनों लोगों ने खुद की मर्जी से हाँ बोला हो। अगर डर, धोखा या जबरदस्ती से हाँ बोला तो कॉन्ट्रैक्ट फ्री नहीं होता। अब कॉन्ट्रैक्ट्स के 5 प्रकार होते हैं। फर्स्ट होता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, फोर्थ टाइप है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट और फिफ्थ टाइप है अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो सारे लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता हो, जैसे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, इंटेंशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, फ्री कंसेंट। अगर ये सारी कंडीशंस पूरी हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो सारी लीगल कंडीशंस फॉलो करते हैं, मतलब ऑफर, एक्सेप्टेंस, कैपेसिटी, कंसेंट फ्री और लीगल ऑब्जेक्ट। अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। जैसे एग्जांपल से समझो, राजू ने मोहन से फोन खरीदा 10,000 में, सारी कंडीशन के साथ। अब आप बताओ क्या कंडीशंस फॉलो होंगी? वीडियो को पॉज करके। सबसे पहले तो राजू ने मोहन को ऑफर किया होगा फोन के लिए, मोहन ने एक्सेप्ट किया होगा, 10,000 रुपीज कंसिडरेशन हो गई। दोनों 18+ हैं या दोनों की फ्री कंसेंट से हुआ है, किसी ने जोर जबरदस्ती थोड़ी की है, तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हुआ। दूसरा टाइप है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो पहले तो वैलिड होता है पर बाद में बेकार हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल से समझो, राजू और मोहित का कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि प्लास्टिक बैग्स सेल करेंगे मार्केट में। बाद में गवर्नमेंट ने प्लास्टिक बैग्स बंद कर दिए। जो काम लीगल था अब इल्लीगल हो गया, यानी पहले तो वैलिड था बट अब वॉइड बन गया, यानी बेकार। थर्ड टाइप है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट।
वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो बाद में कैंसिल यानी तोड़ा जा सकता है। ये तब होता है जब कंसेंट फ्री नहीं होती। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करो। राजू ने मोहन को धमकाकर घर बेच दिया। मोहन चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकता है क्योंकि उससे धमकाकर प्रेशर में घर बेचा गया है, तो यही होता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसका काम गलत होता है। अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो वैलिड तो होता है लेकिन कोर्ट में इन्फोर्स नहीं किया जा सकता किसी टेक्निकल रीजन की वजह से। राहुल ने अमित को 50,000 रुपए उधार दिया। दोनों के बीच एग्रीमेंट वर्बल था, लिखित नहीं। जब अमित पैसा वापस नहीं करता, राहुल कोर्ट नहीं जा सकता क्योंकि लॉ के अकॉर्डिंग लोन एग्रीमेंट लिखित होना चाहिए। अब डिफरेंस देखते हैं वॉइड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बीच का। बच्चे इसमें काफी कंफ्यूज रहते हैं, तो ध्यान से सुनना। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो बाद में बेकार हो जाता है, मतलब आप उससे कोर्ट में एनफोर्स नहीं कर सकते। इसका एक एग्जाम्पल सुनो। राजू ने मोहन से प्रॉमिस किया कि वो अपनी कार मोहन को बेचेगा, लेकिन डिलीवरी से पहले कार एक्सीडेंट में डिस्ट्रॉय हो गई। अब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ही नहीं हो सकता, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली वॉइड हो गया। तो समझे, कॉन्ट्रैक्ट पहले तो वैलिड था पर एक्सीडेंट के बाद वॉइड हो गया, यानी बेकार। दूसरी तरफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहता है जो कॉन्ट्रैक्ट एक पार्टी की मर्जी पर वैलिड या कैंसिल हो सकता है। जब तक कैंसिल ना हो वो वैलिड रहता है। इसका भी एग्जाम्पल समझो क्योंकि क्लैरिटी मिलेगी। राजू ने मोहन को धमकी देकर अग्रीमेंट साइन करवाया कि अगर साइन नहीं करेगा तो उससे नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट मोहन की चॉइस पर वैलिड या कैंसिल हो सकता है। अगर मोहन चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है या कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू कर सकता है, वो उसकी मर्जी है, इसलिए ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2J इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया गया है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2I इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया गया है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट पहले वैलिड होता है, बाद में वॉइड हो जाता है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट तब तक वैलिड रहता है जब तक अग्रीव्ड पार्टी कैंसिल ना करे। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड तब होता है जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना इम्पॉसिबल हो गया हो, लॉ में कोई चेंज आया हो या किसी की डेथ हो गई हो। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल तब होता है जब प्रेशर में किसी से साइन करवाया हो या फ्रॉड करा हो या मिस प्रेजेंटेशन की हो, यानी गलत इंफॉर्मेशन देकर साइन ले लिया हो। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में जनरली डैमेजेस नहीं मिलते, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स में डैमेजेस मिलते हैं। डैमेजेस यानी जब एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ती है तो दूसरी पार्टी को जो लॉस होता है उसके कॉम्पेंसेशन को डैमेजेस कहते हैं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जब एक बार वॉइड हो जाता है तो वो दोबारा वैलिड नहीं बन सकते। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एक बार वॉइड हो जाए तो वो फिर से वैलिड बन सकते हैं टाइम के साथ। अब बात करते हैं कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट की। ये भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है पर उनसे थोड़ा अलग। पहले कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो पूरा होना या ना होना किसी फ्यूचर अनसर्टन इवेंट पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल से समझो, जैसे राहुल ने राजू से बोला मैं तुझे 10,000 रुपए दूंगा अगर कल बारिश हुई तो अगर कल बारिश हुई तो राहुल को पैसे देने पड़ेंगे और अगर नहीं हुई तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म। यही होता है कॉन्टिमेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब समझते हैं वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट। वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो दोनों पार्टीज किसी अनसर्टन इवेंट पर पैसे लगाते हैं। इसको एक शर्त समझ लो। एग्जाम्पल, राहुल ने राजू से शर्त लगाई कि कल गोल्ड का रेट बढ़ा तो मैं 10,000 दूंगा। नहीं, बढ़ा तो तू देगा। ये एक शर्त है, जो हारा उसको पैसे देने पड़ेंगे। अब लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज यानी पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्ट में होती है उनकी ड्यूटीज पूरी हो जाती है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट से दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट से फ्री हो जाती हैं। अब समझते हैं कॉन्ट्रैक्ट का डिस्चार्ज कैसे होता है। कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज 6 तरीकों से होता है। पहला तरीका है डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस में डिस्चार्ज तब होता है जब पार्टीज अपना काम या ड्यूटीज पूरी कर देती हैं। एग्जाम्पल से समझो, ए ने बोला बी से मैं अपना लैपटॉप 20,000 में बेचूंगा। बी ने 20,000 रुपए दिए और ए ने लैपटॉप। कॉन्ट्रैक्ट का डिस्चार्ज हो गया।
डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस से। दूसरा तरीका है डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट। इसमें दोनों पार्टीज मिलकर डिसाइड करती हैं कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने का। एग्जाम्पल से समझो, इसमें ए और बी मिलकर डिसाइड करते हैं लैपटॉप की डील को कैंसिल करने का और बी पैसे लौटा देता है ए को। इसमें कॉन्ट्रैक्ट म्यूचुअल एग्रीमेंट से खत्म हो जाता है। तीसरा तरीका है डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। ये तब होता है जब कॉन्ट्रैक्ट का काम फिजिकल सेंस में इम्पॉसिबल हो। जैसे कार डिलीवर करने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ लेकिन रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और कार पूरी डिस्ट्रॉय हो गई और कार डिलीवर करना इम्पॉसिबल हो गया। इसलिए ऐसे काम जो करना इम्पॉसिबल हो वो डिस्चार्ज हो जाते हैं डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस से। अब फोर्थ तरीका है डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम में अदर कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक टाइम में पूरा नहीं होता तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। एग्जाम्पल सुनो, जैसे कार के एक्सीडेंट के बाद जब हम कार का इंश्योरेंस क्लेम करने गए तो पता चला कार का इंश्योरेंस सिर्फ कार खरीदने के 6 महीने से पहले का है और गाड़ी खरीदे 2 साल हो गए, तो ये कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया बाय लैप्स ऑफ टाइम। फिफ्थ तरीका है डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। इसमें लॉ ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देता है, जैसे पार्टी की डेथ हो गई। लास्ट है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब एक पार्टी अपना वादा तोड़ती है, जैसे समझ लो ए ने लैपटॉप देने का प्रॉमिस किया था पर दिया नहीं, तो प्रॉमिस तोड़ने को ही ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब जब कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होता है तो दूसरी पार्टीज को कुछ रेमेडीज मिलते हैं। पहली रेमेडीज है डैमेजेस। डैमेजेस में कोर्ट पार्टी को कॉम्पेंसेशन देती हैं। या दूसरी रेमेडीज है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, यानी कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना, यानी कोर्ट फोर्स करता है पार्टी को कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा करो। बस ये 2 रेमेडीज होती हैं। तो आज हमने देखा कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ बुक का चैप्टर नहीं बल्कि डेली लाइफ का हिस्सा है। शॉपिंग से लेकर जॉब तक हर जगह कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व होता है। आई होप आज का लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सबको समझ आया होगा, और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक और शेयर जरूर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।